भाई ले रहे क्या जरूरत है।
एम पश्चिम वॉर्ड 52व्या वॉर्डस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील या पारितोषिक वितरण सोहळ्यासाठी पाहुण्यांचं आगमन झालेलं आहे। टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करायचे। बाल वैज्ञानिक कौशल्यावरती प्रोत्साहन देणारे या वैज्ञानिक गतिविधीचा इसकी बात करेंगे। इधर आ जाओ, मैं इधर पे आ जाता हूँ। हेलो, शिक्षण निरीक्षक रोड मुंबई उत्तर विभाग एम पश्चिम वॉर्ड या वॉर्डस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी मंचावर उपस्थित असलेले या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे माननीय डॉक्टर देशमुख सर, वैज्ञानिक होमी बाबा सेंटर ऑफ मॅडम यांनाही विनंती करते की त्यांनी मंचावर स्थानापन्न व्हावं। त्याचबरोबर माननीय श्रीमती गीतांजली मॅडम, मुख्य निमंत्रक एम पश्चिम वॉर्ड, त्याचबरोबर या शाळेच्या मुख्याध्यापिका माननीय अलका शुल्का मॅडम, त्याचबरोबर सहनिमंत्रक माननीय श्री गाडे सर, या सगळ्यांचे उपस्थित मंचावर असलेल्या सर्व मान्यवरांचे मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते। विनोद शुक्ला हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका विज्ञान प्रदर्शन या कार्यक्रमाचा शुभारंभ आपण उपस्थित आपल्या कार्यक्रमाचे पाहुणे यांच्या शुभ हस्ते सरस्वती पूजनाने करत आहोत। हे शारदे मनापासून तुझं नमन करतो, हा समाज उद्धारण्या, हे देवी वरदान दे, हे देवी वरदान दे। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कणकण समर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित और आयु होता है। बहुत ही महत्व होता है। जब हम दिया जलाते हैं तो अंधकार को मिटाते हैं, और ये अंधकार मिट जाने के बाद हमारे पास रोशनी ही रोशनी होती है। हमारे दिमाग में जो अंधेरा है, हमारे मन में जो अंधेरा है, वो सब अंधेरा मिट जाएगा जब ये दीप रोशन होगा। ज्ञान का दीप, हमें इस दीप की तरह ही मन में, अपने दिमाग में ज्ञान का दीप जगाना है। ज्ञान का दीप जगाएंगे, साथ ही साथ विज्ञान का भी दीप जगाएंगे। ज्ञान विज्ञान के साथ दोनों मिलकर के प्रगति करेंगे और अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। हम पंक्तियों से मैं सभी का, यहाँ पर आए हुए अतिथियों का और आप सभी बच्चों का, शिक्षक शिक्षिकाओं का और सभी जो यहाँ पर उपस्थित है उन सब का इन 4 पंक्तियों से स्वागत करना चाहता हूँ। दिए तो आंधियों में भी जला करते हैं, दिए तो आंधियों में भी जला करते हैं, गुलाब तो कांटों में ही खिला करते हैं। खुश नसीब बहुत होती है वो शाम जब आप जैसे अतिथि मिला करते हैं। धन्यवाद। अब हम स्वागत गीत शुरू करते हैं। जो विद्यार्थी हमारे सामने उपस्थित हैं, विनोद शुक्ला हाई स्कूल के विद्यार्थी स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। Oh,
बिछाएंगे फूलना मिले तो भी बरसाएंगे फूलना मिले तो भी बरसाएंगे तारों से चमका आंगन होगा जिनके दर्शन से जीवन पावन होगा धरती पे जय होगा आगमन होगा जिनके दर्शन से जीवन पावन होगा जाति थाली में सुनी जोत हम जलाएंगे जाति थाली में जाति थाली में सुख की जोत हम जलाएंगे अक्षरों चंदन का तिलक हम लगाएंगे अक्षरों चंदन का तिलक हम लगाएंगे फूलों से फूल की अर्पण होगा जिनके दर्शन से जीवन पावन होगा धरती पे जय होगा आगमन होगा जिनके दर्शन से जीवन पावन होगा कैसा सुंदर क्षण होगा निर्मल होगा धरती पे जय होगा आगमन होगा जिनके दर्शन से जीवन पावन होगा जिनके दर्शन से जीवन पावन होगा पालन करताना विनोदकरिता तिवारी मॅडम एकदा टाळ्यांच्या गजरात त्यांचेही कौतुक करूया आपण. आपल्या जीवनाला या प्रगतीच्या दिशेने नेणाऱ्या विज्ञानाला केवळ तंत्रज्ञान नसून विचार करण्याची ताकद कल्पना मांडणाऱ्या आजच्या या काळात 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शन म्हणजे गौरवाची गोष्ट आहे. मग या विज्ञानाचं महत्त्व केवळ कृतीतून नाही तर आपल्या भावनेतून व्यक्त करण्यासाठी आपल्यासमोर येत आहे. ॲफेक इंग्लिश हायस्कूलचे विद्यार्थी सादर करत आहे विज्ञानाचं गौरव गीत. हेलो जय जवान जय किसान बोलो जय विज्ञान जय जवान जय किसान बोलो जय विज्ञान
नीले मेरे सासे बात सबने माना था नीले ऊपर नीले पानी की गुत्थी सुलझाया है यंत्र तंत्र साधन से मुश्किल कार्य को सरल बनाया है यंत्र तंत्र साधन से मुश्किल कार्य को सरल बनाया है सोची इसने बातें मानव के कल्याण की मानव के कल्याण की आओ गाए मिलकर गाथा नवीन के अवतार की आओ गाए मिलकर गाथा नवीन के अवतार की जय जवान जय किसान बोलो जय विज्ञान 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 बोलो जय विज्ञान बोलो जय विज्ञान जय विज्ञान बहुत बहुत to bring the sapling and book. And I request our convener, Dr. Gitanjali Madam, to present the token of love to our guests. Let's give a big hand to Dr. Narendra Deshmukh sir. Sir is from Homi Baba Institute. Introduction I'll be giving later on. Okay. The science committee has been working day in and day out. I request the head of science committee, Mrs. Sharda Shukla Madam, Gitanjali Madam, please present the sapling and bouquet to the committee head. Our education inspector, Dr. Sheikh sir, will be joining us later on. But representing the education department, we have with us our very active CRC, Mrs. Reshma Madam. Give a big hand to her. Madam, I request Gitanjali Madam to present her the token of love from our side. Our convener for this ward, Dr. Gitanjali Madam. I request Alka Madam, the whole school headmistress, to present sapling and book to Gitanjali Madam. One person who is really working hard to publicize the event. You must have already seen in YouTube channel, and now it is going to come in EI North Zone also. Shakil sir from L Ward. He has been relaying the whole 3-day mega event. Sir, request our chief guest, Dr. Deshmukh sir, to present sapling and bouquet to Shakil sir. Thank you. Thank you, sir. Great work you have. Thank you. Yeah, all the ये यहाँ पे ही रख देंगे, बाद में मैं ले लूँगा जाने के बाद, है ना? क्या वहीं रख दूँ? ला इसी मिक्स हो जाएगा. Is Alka Madam. She is the whole school headmistress. Even all of them have been working very hard to make this event a successful one. Let me introduce our chief guest for today. Let me introduce our chief guest for today. Our chief guest is Dr. Narendra Deshmukh. He is working in Homi Baba Science Center, TIFR, Mumbai.
He completed his postdoctoral study from Johannesburg, South Africa. His profile is very impressive. If I go to read his profile, it may take more than an hour, so I have shortened it a bit. He has shared his many experience. One of them, he is very passionate about research. He has many research experience in national, international conferences and published many journals. He is the author of 6 books. Give a big hand to him. To work and be writing is not an easy task. He is associated with many national, international, comparative study and biology education. He is very passionate of biology. So I think we have got a very nice guest, very person who can directly talk to the students and teachers. Sir is currently working in international collaboration project on understanding the level of critical thinking and internalized by science student teacher. I think sir will explain all this because we are not familiar with them. He has been working on teacher education, material development and outreach programs for students and teachers. He is more involved in outreach and material development activities related to teacher education. He has started a movement of Vidyan Parishad Science Teachers Symposium. Sir has developed a course on Open Education for Better World project on development of pedagogical content knowledge among science teachers at school level, which has been accepted by Commonwealth for learning. Sir, it is our really great pleasure that you are among with us. We as teachers will look to you for some motivational guidance. We'll be definitely inspired by you. Thank you. And over here we have in our audience our dedicated teachers. Teachers may have been working from beginning of the academic year. All thanks to the teachers and parents. A hearty welcome from MBES board to all the teachers and parents for your support and encouragement. Your contribution goes in a great way to help the students. Last but not the least, we have our dear students, budding scientists with us. Your curiosity and creativity has brought this mega event to life and made the program a more impactful one. Let's give a big hand to ourselves. Also joining with us just now is the CEO of AFEC International School, Siddharth Madlecha sir. Welcome sir. I request the whole school to give the sapling and book. I request the headmistress of the school, Alka ma'am, to come center stage and present the sapling and book to Madlecha sir. Give a big hand to Siddhant sir. Thanks everyone. So sit back and enjoy. You all are waiting for the prize, but let me tell you, all those who participated are winners. In a competition, there will be first, second, third winners or whatever, but all of us are winners. Okay, so big hand to ourselves and over to the winner sir. Thank you madam. ओघवत्या पुरस्कार दिलेल्या अतिथींचं तुम्ही केलेला परिचय आम्हा उपस्थितांचा नक्कीच याला जाणीव होता. 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनाच्या सफलतेसाठी महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या उत्तम सहकार्य कार्यतत्पर असणाऱ्या विनोद शुक्ला हायस्कूल ज्युनियर कॉलेजच्या मुख्याध्यापिका माननीय श्रीमती अलका शुक्ला मॅडम यांना मी विनंती करते की त्यांच्या शालेय प्रांगणात असलेल्या 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनाचा अहवाल जो अतिशय आमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे त्याचं वाचन करावं.
सम्मानीय मंच पर उपस्थित प्रमुख अतिथि माननीय श्री डॉक्टर नरेंद्र देशमुख जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री मंडेंचा सर जी और विशेष और श्रीमती गीतांजलि मैम मुख्य निमंत्रक, और साथ में साधन व्यक्ति रेशमा जाधव मैडम, उपस्थित सभी मुख्याध्यापक, शिक्षक, अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए मैं अलका शुक्ला, मुख्याध्यापिका श्री विनोद शुक्ला हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज विज्ञान प्रदर्शनी प्रतिवेदन की शुरुआत करती हूँ। शिक्षण निरीक्षक उत्तर विभाग, बृहन मुंबई एम पश्चिम वार्ड और वार्ड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शन समिति की सभी के संयुक्त प्रयास से 92 विज्ञान प्रदर्शनी 2024-25 दिनांक 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक श्री विनोद शुक्ला हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज में बहुत उत्साह से संपन्न हो रहा है। इस विज्ञान प्रदर्शनी में कुल 40 विद्यालयों ने सक्रिय सहभाग लिया। शाश्वत भविष्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, इस संकल्पना पर आधारित कई विज्ञान के प्रकल्प, शैक्षणिक साधन, लोक संख्या पर आधारित शिक्षक प्रकल्प, प्रयोगशाला सहयोगी प्रकल्प, विज्ञान मंडल, निसर्ग मंडल और इसी तरह इस बार दिव्यांग कैटेगरी में भी प्रकल्प रखे गए हैं। जैसे कुल इन सभी को मिलाकर कुल 188 प्रकल्प प्रस्तुत किए गए। इनमें से 6वीं से 8वीं छोटे गट 33 प्रकल्प, 9वीं से 12वीं मोटा गट 37 प्रकल्प, दिव्यांग छोटे गट 3 प्रकल्प, दिव्यांग मोटा गट 2 प्रकल्प, शिक्षण साधन गट 1 24 प्रकल्प, गट 2 20 प्रकल्प, प्रयोगशाला सहायक 12 प्रकल्प, विज्ञान मंडल 13 प्रकल्प, निसर्ग मंडल 13 प्रकल्प, लोक संख्या शिक्षण गट 1 17 प्रकल्प व गट 2 14 प्रकल्प। ये सारे प्रकल्प प्रदर्शन हेतु रखे गए। रात्रशाला के भी एक प्रकल्प रखा गया था। आप सभी को बताते हुए यह खुशी हो रही है कि लगभग 4774 विद्यार्थियों ने यह प्रदर्शन अब तक देखा है। विज्ञान के दम पर ही हमने चांद पर जाकर दिखा दिया, विज्ञान के दम पर ही हमने चांद पर जाकर दिखा दिया, पाताल की मापी गहराई, भूत भविष्य भी बता दिया। विज्ञान शब्द का अर्थ ही विशिष्ट ज्ञान है और इसी ज्ञान ने आदिकाल के मानव का विकास कर AI के युग में ला दिया है। पहले दिन अर्थात सोमवार 16 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर विद्यालय के मैदान में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री डॉक्टर मुश्ताक शेख सर, शिक्षण निरीक्षक, विशेष अतिथि श्री विकास दीवान सर, वैज्ञानिक BRC, विद्यालय के प्रबंधक महोदय श्री अवध नारायण शुक्ला सर जी, मुख्य निमंत्रक, सह निमंत्रक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, विशेष साधन व्यक्ति, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित थे। विद्यालय के ध्वज स्तंभ पर अतिथियों द्वारा ध्वज फहराया गया। उपरांत OLPS हाई स्कूल के बैंड पथक ने ध्वज को सलामी दी और नेशनल सर्वोदय हाई स्कूल के लेजिम पथक ने उपस्थित सभी मान्यवरों का स्वागत किया। इसके उपरांत सभी मान्यवर विद्यालय के सभागृह में पधारे और सरस्वती माँ के प्रतिमा का पूजन और दीप प्रज्वलन किया। चित्रकला समिति द्वारा बनाए गए गगनयान का प्रक्षेपण हमारे अतिथियों द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत विनोद शुक्ला हाई स्कूल के द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत और विज्ञान गीत अभय के बच्चों द्वारा किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत मुख्य निमंत्रक श्रीमती गीतांजलि द्वारा तुलसी का पौधा की पुस्तक पर सम्मान चिन्ह देकर किया गया। श्री मुश्ताक शेख सर और श्री विकास दीवान सर ने अपने अनमोल वचनों द्वारा बच्चों का उत्साह वर्धन किया। इस कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन चेंबूर हाई स्कूल के मुख्याध्यापक द्वारा आभार प्रदर्शन देकर किया गया। इस कार्यक्रम के बाद सभी अतिथियों द्वारा प्रकल्पों को देखा गया और मान्यवरों ने सभी का उत्साह वर्धन किया। 5 बजे तक प्रदर्शनी को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए खुला रखा गया। प्रदर्शन के दूसरे दिन प्रदर्शनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवार 17 डिसेंबर रोजी सकाळ से 9 ते 5 वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले होते। सकाळी 9 ते 3 या वेळेत मान्यवर परीक्षकांतर्फे प्रकल्पाचे परीक्षण करण्यात आले। यासाठी बाहेरील मान्यवर BRCचे
वैज्ञानिक, प्राध्यापक, तंत्र स्नेही शिक्षक असे 12 परीक्षण आले होते. परीक्षणानंतर मानधन पुस्तक आणि तुलसीच्या रोज देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. याच दिवशी दुपारी 2 वाजता श्रीमती भक्ती गोरे मॅडम, विशेष अतिथी बालकलाकार श्री प्रजीत प्रसाद पवार, श्री राम आश्रेजी गुप्ताजी, संस्था सदस्य यांचा सत्कार मैदानावर श्री सनातन धर्म लेझिम पथकांच्या प्रदर्शनाद्वारे करण्यात आला. त्यानंतर सभागृहात सर्व मान्यवरांचे आगमन झाल्यावर सरस्वती प्रतिमेचे पूजन व दीप प्रज्वलन पाहुण्यांचे हस्ते करण्यात आले. स्वागत गीत विनोद शुक्ला हायस्कूलद्वारे सर्व उपस्थितांचे स्वागत करण्यात आले. शालेय उत्तमातील बक्षीस पात्र लोकनृत्य स्वामी मुक्तानंद हायस्कूल, एक पात्री अभिनय शिक्षक गट विनोद शुक्ला हायस्कूल आणि विद्यार्थी गटातून नॅशनल सर्वोदय हायस्कूलच्या विद्यार्थीने या सर्वांनी आपल्या कार्यक्रम प्रस्तुत करून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. मुख्याध्यापक नॅशनल सर्वोदय हायस्कूल यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून त्यांचे स्वागत केले. स्वागत केल्यानंतर शिक्षण उपनिरीक्षक माननीय श्रीमती भक्ती गोरे मॅडम यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन व मार्गदर्शन केले. त्यानंतर प्रमुख अतिथी बालकलाकार प्रजीत प्रसाद पवार यांनी आपल्या बोली भाषेत सभागृहातील प्रेक्षकांची मन जिंकले. त्यानंतर सर्व मान्यवरांचे हस्ते वार्डस्तरीय शालेय उपक्रमातील विजेत्या स्पर्धकांच्या सन्मान चिन्ह व प्रशस्ती पत्र देऊन गौरव करण्यात आला. जागृत विद्यालय शाळेच्या मुख्याध्यापक यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. It is with a joyful heart that we conduct the science exhibition today. These past few days have been truly motivating and inspiring for all of us. On this occasion, we had with us esteemed Mr. Mustaq Sheikh Sarji gracing the event. Alongside the chief guest for today is Dr. Narendra Deshmukh sir, who is well known for his contribution to the field of education and science. We were also joined by several esteemed guests along with our students who are truly excited to be here. Our guests welcomed with an energetic and vibrant leasing performance by the student of Chimbur Karnataka High School and band performance of St. Anthony High School. After this, the attendance moved to the school hall where a ceremonial lighting of lamp of Saraswati Ma was conducted, marking the beginning of today's event. Following the ceremonial rituals, guest welcoming done by Principal of Saraswati Vidyalaya School. And after this, the main guest address now is going to be addressed with inspiring speeches, I know. As we have come to the end of today's event, I would like to express my heartfelt gratitude to all the esteemed guests and judges who came yesterday for their judgment, participants, teachers and attendants for making their science exhibition memorable one. Congratulations to all the winners and to every participant who showed their hard work and creativity. Your efforts are truly commendable. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. धन्यवाद मैडम, बहुत ही विस्तार से आपने रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ी. सभी लोगों ने जाना कितनी मेहनत से, कितनी तकलीफों से, कितनी कोशिशों से हम इस विज्ञान प्रदर्शन को पूरा करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षक और विद्यार्थी जी जान लगा करके हर वर्ष इसके लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं. तो मैं डेडिकेट करना चाहता हूं 4 पंक्तियां हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वालों को कुछ भी मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. ऐसे ही एक व्यक्ति, ऐसे ही हमारे अतिथि डॉक्टर श्री नरेंद्र देशमुख जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं. हम उन्हें शुभकामना देते हैं कि वो और बहुत अच्छे बहुत बड़े कार्य करें. लेकिन उससे पहले हम बहुत ही मामूली से व्यक्ति हैं
हम विद्यार्थी हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। मैं आपको दो पंक्तियों से, प्यार भरी पंक्तियों से बुलाना चाहता हूं और आप चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, सभी सदस्यों का मार्गदर्शन आप करें। सर आपके लिए समर्पित है ये दो पंक्तियां, जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। प्यार का कोई गीत सुना दो, प्यार मतलब सफलता है यहाँ पर। प्यार का कोई गीत सुना दो, हो सकता है कोई हारे कोई जीते, आज सभी लोगों के लिए है ये। जरूर हार भी सकते हैं जीत, लेकिन हारने से घबराना नहीं है। प्यार का कोई गीत सुना दो, मेरी हार को आज जीत बना दो। आए हो रहनुमा बनकर हमारे, अपने शब्दों से जीवन को संगीत बना दो, संगीत बना दो। आइए देखिए सर। नमस्कार। पावन मेळा या विज्ञान प्रदर्शनासाठी आपण मला जे आमंत्रित केलं त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आयोजक, शिक्षण विभाग, सर्व माननीय मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका, प्रामुख्याने या शाळेच्या ज्या मुख्याध्यापिका आहेत त्यांचं मी मनापासून स्वागत आणि आभार, अभिनंदन. कारण काय हा इव्हेंट ऑर्गनाईज करायचा म्हणजे तेवढं सोपं नाही आहे आणि ती जबाबदारी तुम्ही घेतली. मला असं वाटतं मी या शाळेमध्ये दुसऱ्यांदा का तिसऱ्यांदा येत आहे. मला आता नेमकं आठवत नाही मी कशासाठी आलो होतो, पण मी या शाळेत येऊन गेलेला आहे. सर ने बहुत शेर शायरी करके एक एनर्जी बनाई है सर. लेकिन मैं साइंस में मैंने क्या देखा है कि जब भी हम लोग स्टूडेंट से सवाल करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट, व्हाट एग्जैक्टली हार्ट इज डूइंग, अभी मालूम नहीं क्या बोलेंगे बच्चे लोग, लेकिन उनके दिमाग में अलग अलग इमेज आती है. जैसे आपने प्रेम की बात की है, वो ये जो सिंबल रहता है ना, वो सिंबल सामने आ जाता है. तो ये मिसकंसेप्शन बहुत सारे बच्चों में स्टडी किया गया है. तो क्या है कि हम लोग एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, हम लोग साथ में साइंस पढ़ रहे, लैंग्वेज पढ़ रहे, सोशल साइंस पढ़ रहे और दूसरे सब्जेक्ट भी, को करिकुलर एक्टिविटीज भी पढ़ रहे. इसके कारण हम लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट की अपनी एक खुद की भाषा होती है, खुद का एक नेचर होता है, वो भी समझना उतना ही जरूरी है. मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मुझे एक दो चार बातें आपसे शेयर करनी है. एज ड्यूरिंग माई इंट्रोडक्शन आई मेंशन अबाउट मेनी international, national things. Basically now we are discussing about national education policy. At the same time, we are also talking about state curriculum framework, and we are in the process of designing curriculum and syllabus for, and also textbook for our state of Maharashtra. So in that process, we have some new ideas about critical thinking, cross-cutting, interdisciplinary approach, multiple pedagogical aspects. Many things are there included in this curriculum. तो इसमें मुझे दो तीन चीज़ें देखने को मिली. यहाँ पे आप काफ़ी दिखाई देता है कि नारी शक्ति की हम लोग बात करते हैं. यहाँ पे तो मुझे 60-70% नारी शक्ति नज़र आ रही है. ये बहुत अच्छी बात है और सब नारी शक्ति लीड कर रही है प्रोग्राम. और हमने देखा है कि हमारे गर्ल्स डॉटर जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं. मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे बन सकते हैं. सर ने कहा है कि भाई आप बहुत बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी एक आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ. लर्नर बनिए तो आप कुछ सीख सकते हैं. क्या बनिए? लर्नर. अगर आप जिस दिन एक्सपर्ट बन जाओगे या जिस दिन खुद को बड़ा समझोगे, उस दिन आपका एजुकेशन खत्म. आपको क्या लाइफ में हमेशा क्या बन के रहना है? लर्नर. और हर चीज से आपको सीखने को मिलने वाला है. कोई भी चीज हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर में हो, या चाहे आपके स्कूल में हो, या चाहे आपके स्टूडेंट बच्चों के साथ में हो, आपकी जो भी पीयर ग्रुप इंटरेक्शन है. तो मुझे एक पहला मैसेज मेरा है ये रहेगा आपके लिए कि आप हमेशा लर्नर रहिए और एज ए लर्नर आप जितने चीज़ नया नया सीख सकते हो आप उतना सीखने की कोशिश कीजिए. और क्योंकि ये जो अभी जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर डिग्री को वैल्यू नहीं देगा. ध्यान में रखिए. मेरा सेकंड पॉइंट,
फ्यूचर जो है वो डिग्री को वैल्यू नहीं देगा, वो वैल्यू देगा आपके स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को। किसको वैल्यू देगा? स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज। आप अगर अच्छे आर्टिस्ट है, आप अच्छे डांसर है, आप अच्छे राइटर है, आप अच्छा कुछ डिजाइन कर सकते हैं, यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। पॉइंट ध्यान में आ रहा है मेरा? स्किल और कॉम्पिटेंसीज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जो नया पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेकर अपना स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तक सब जगह पे, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, एंटायर वर्ल्ड, ग्लोबली जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज पे है। और जितना आप सीख सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, जितने भी स्किल्स है वो सीखने की कोशिश कीजिए। और एक चीज़, थर्ड पॉइंट मेरा ये रहेगा, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बोला लाइफ लॉन्ग लर्नर, सेकंड मेरा पॉइंट था स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज एनहांस करना है, डेवलप करना है। और नेचर ने हम सभी को उतना पोटेंशियल दिया है, चाहे कुछ भी एनवायरनमेंट हो, सोशियो कल्चर बैकग्राउंड कैसा भी हो हमारा, लेकिन नेचर ने हम सबको इतना पोटेंशियल दिया है कि हम लोग हमारे स्ट्रेंथ जानकर हमारी कुछ स्किल्स कॉम्पिटेंसीज एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसमें मास्टरी ला सकते हैं। मेरा थर्ड पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि आप हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट होते जाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अभी एक्चुअली जो हम लोग इंडियन IKS की बात कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, या इंडिजिनस नॉलेज की बात कर रहे हैं, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे बात में ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, तो वहाँ कुछ हम लोग जो सीखते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में से जो अच्छी चीज़ें हैं, मेरा पॉइंट ध्यान में रखिए, थिंक साइंटिफिकली, रैशनल थिंकिंग कीजिए, लॉजिकल थिंकिंग कीजिए, क्रिटिकली थिंकिंग कीजिए कि ये मैं क्यों करूँ, क्यों करना चाहिए, क्या इससे क्या फायदा होगा। अगर आप ये सोचकर, जो हम साइंस में बेसिकली 5W और एक H की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 5W और एक H। अभी आप साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट बहुत हुआ है, आपने काफी सीखने को मिला है। When you are participating in this event, that means you got an opportunity to learn many new things. Try to understand. आप जाकर आप लिखो 3 दिन में आपने क्या सीखा, ये टास्क आपके लिए है। क्या लिखना है आपको? मैंने 3 दिन में क्या किया, अरे खाली वहाँ से यहाँ गए, स्कूल गया, वो भी एक एक्सपीरियंस है, लिख डालो एक सेंटेंस। और ये भी लिखो कि वहाँ पे बहुत अच्छा खाना खाया, वो भी एक एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, सो प्लीज राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस, 3 दिन का क्या सीखने को मिला आपको। ओके, और ट्राई टू एनालाइज क्या क्या नई चीज़ें आपको सीखने को मिली है। मेरा पॉइंट आपसे ये था, जो पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, वो पॉइंट ये है बेसिकली इवेंट पार्टिसिपेशन। जहाँ हम लोग पार्टिसिपेट होते हैं, अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं होंगे तो हम लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। कोई भी इवेंट हो स्कूल का, मैं नॉट ओनली साइंस एग्जीबिशन, लेकिन स्कूल का हमारा जो स्कूल एजुकेशन है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। ध्यान दीजिए, एक बार आपने स्कूल लेवल क्रॉस कर ली कि बाद में आपको इतना मज़ा नहीं आने वाला, ये ध्यान में रखो। स्कूल लाइफ जितना हो सकता है उतना एंजॉय करो, उतना लर्न करो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल की स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज डेवलप करो। इसके लिए आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। अलग अलग इवेंट स्कूल में होते हैं, आपको हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, पेरेंट्स हमारे पर्टिकुलरली, और हम लोग तो कुछ ज़्यादा सपोर्ट या सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन में कोई ज़्यादा सपोर्टिंग सिस्टम नहीं। जैसे मेडिकल में देखिए, कुछ MR लेके आएंगे, कुछ इंडस्ट्री से कुछ लोग हेल्प करते हैं, वैसे स्कूल के लिए कोई सपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। स्कूल के लिए सपोर्टिंग सिस्टम हमें ही बनना है, हमें ही काम करना है। तो मेरा पॉइंट यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हो जाइए, अप्रिशिएट कीजिए खुद को, जो भी आप लोग काम करते हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए। मैं यहाँ पे जो मुझे मालूम है, ये मेरा 34 ईयर है
साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन का। मुझे याद है कि मैं पहले स्कूल में यम वार्ड बोले तो मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे पहचानने वाले लोग हैं, काफ़ी रिटायर हुए हैं लोग। अभी नेक्स्ट ईयर मैं भी रिटायर होने वाला हूँ। तो ये लाइफ है, चलती रहेगी। लेकिन ये जो इवेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिस पोटेंशियल से आप लोग करते हैं, टीचर लोग करते हैं, मैं देख रहा था वो सर बैट और लेजिम का, वो टीचर कितना एफर्ट कर रहे थे या कितना उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। विदाउट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता है। इसके लिए तो डेडिकेशन, डिवोशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये टीचर ही कर सकते हैं। और जो डेडिकेशन, डिवोशन है, हम स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज इन फ्यूचर आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ लोग टीचर बनेंगे, कुछ लोग पॉलिसी मेकर बनेंगे, कुछ लोग लीडर बनेंगे। जो भी बनना है, गुड सिटीजन बनना है। आपको क्या बनना है? सिटीजन, गुड सिटीजन बनना है। क्योंकि हमें सिटीजन की जरूरत है जो क्रिटिकल थिंकिंग करे, रैशनल थिंकिंग करे, और जो भी है एनवायरनमेंट। आज और एक बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। आप में से कुछ प्रोजेक्ट होंगे शायद जिसमें आप लोगों ने प्रेजेंटेशन किया होगा, कुछ ऐसे कंपटीशन हुई होंगी, कुछ क्विजेस हुई होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा रोल प्ले करना है। मैं जैसे मैडम ने कहा था, एक जापान में 10-15 दिन के लिए एक वर्कशॉप था। तो वहाँ पे स्कूल में बच्चों को हैंड्स ऑन पे ज़्यादा फोकस है, एक्टिविटी पूरा का पूरा। वो टैबलेट लेके जापान, यूएस और यूरोप से भी आपको ज़्यादा जापान में टेक्नोलॉजी का और क्या कहेंगे एजुकेशन का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो बच्चे लोग टीचर डेमो कर रहे हैं। टीचर हम बोलते हैं ना, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, टीचर एज ए क्या कहेंगे मेंटर। तो वो टीचर खाली एक कर रहे हैं, साथ साथ में बच्चे लोग, उनके पास में एक टैब था और वहाँ पे स्कूल लेवल से डिसेक्शन, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक आप एक्टिविटी बेस्ड, आपकी एंगेजमेंट नहीं रहेगी, आप इन्वॉल्व नहीं होगे, तब तक आपको कोई सीखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये प्रैक्टिसेस अभी लाना पड़ेगी हमारी क्लासरूम टीचिंग लर्निंग में। हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं इस पर। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का भी काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग टीचर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टुडंट्स सेंटर्ड अप्रोच। त्यावेळेस कार्यशाळा घेत असाल यवतमाळची शिक्षकांची, तर त्यामध्ये मी या विषयावरती अधिक जास्त बोलेल। कारण का आता विद्यार्थी सगळे वाट बघतायत त्यांना बक्षीस घेण्याचं, आणि या हॉलमध्ये सुद्धा थोडं गरम होत आहे, याची सुद्धा मला जाणीव आहे। पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतोय आणि धन्यवाद। जय हिंद, जय धन्यवाद सर। आज विज्ञानमूर्ती सागराती या ज्ञानशाच्या अनुभवाच्या जोरावर आमच्या या बालवैज्ञानिकांना दैनंदिन जीवनाशी सांगड घालून अगदी निसर्गाशी जोडून जे काही मार्गदर्शन केलं, एकदा कौतुकासाठी आणि धन्यवादासाठी सरांसाठी टाळ्या वाजवा। आणि या बालवैज्ञानिकांसाठी खूप खूप धन्यवाद की आजच्या तिसऱ्या दिवसाच्या पारितोषिक वितरण सोहळ्यासाठी आम्हाला तुमचं अमूल्य मार्गदर्शन मिळालं। थँक्यू सर। आता पार पडत होतं आपलं 3 दिवस 52 वॉर्डस्तरीय विज्ञान प्रदर्शन, आणि हे दरवर्षी विज्ञान प्रदर्शन समिती आणि शिक्षण विभागातर्फे साजरं केलं जातं। आणि याचं उद्घाटन होतं ते विज्ञान ध्वजाच्या रोहणाने, अर्थात विज्ञान ध्वजाच्या रोहणाने। आणि आज आपण तिसऱ्या दिवशी करणार आहोत त्या ध्वजाचं अवरोहण, ते आपलं झालेलं आहे। ज्ञानाच्या शिखरावर विज्ञान ध्वजा फडकली तेजाने, विज्ञान निष्ठेचा संदेश दिला शोधक जिज्ञासाने, आणि तो ध्वज झाली आज आपण खाली उतरवला सन्मानाने। उद्या पुन्हा उंचावे नव्या संकल्पनाने, सार्थ अभिमानाने, आणि या दृढ निश्चयाने मी स्वामी विवेकानंद हायस्कूलचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षक वृंद यांना मंचावर येण्याचं आमंत्रण देते आणि पुढील वर्षीच्या 53व्या विज्ञान प्रदर्शनाचे आयोजक म्हणून जबाबदारी त्यांच्या हाती स्वीकारण्याची विनंती करते। स्वामी विवेकानंद हायस्कूलच्या शिक्षकांना जे उपस्थित आहेत, मी त्यांना मंचावर येण्याचे आमंत्रण करते। त्याचबरोबर विज्ञान प्रदर्शन समिती यांना विनंती करते की त्यांनी जो ध्वज
आज अगृहीत केलेला आहे त्यांच्या हाती सुपूर्द करावा. मी मंचावर उपस्थित मान्यवरांना विनंती करते की पुढच्या वर्षीच्या 53व्या वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनाचे शुभेच्छा देताना स्वामी विवेकानंद हायस्कूलच्या हाती हा विज्ञान वर्ग आम्ही अभिमानाने सुपूर्द करत आहोत. शाळांच्या गरजा पुढील वर्षासाठी आपण महावैज्ञानिकांनी त्यांना शुभेच्छा द्यायचे. धन्यवाद सर. धन्यवाद मॅडम. सभी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? लगा नहीं कि आप लोग तैयार हो. तैयार हैं? और थोड़ा जोर से तैयार हैं? तो अब पुरस्कारों के झड़ी लगने वाली है, बारिश होने वाली है पुरस्कारों की थोड़ी देर में. तो सभी लोग पुरस्कार लेने के लिए तैयार रहेंगे. उससे पहले एक छोटा सा जो आभार प्रदर्शन का रिवाज है, प्रथा है, उसे हम पूरी कर लेंगे क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता है. इसके बाद बहुत सारे पुरस्कार आपके पास रखे गए हैं और बहुत सी ट्रॉफियां भी हैं, पुरस्कार भी हैं जो आप सब लेकर के यहाँ से जाएंगे, अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स सभी को वो बताएंगे और आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ. और आभार प्रदर्शन के लिए मैं यहाँ पर मानेश्वर सर को बुलाना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए और आभार प्रदर्शन करें. जाते जाते मानेश्वर सर के लिए 4 लाइनें बोलते जाता हूँ और आप सबके लिए भी. तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के न रुकना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. धन्यवाद सर. सुस्वागतम. शिक्षण निरीक्षक उत्तर विभाग आणि एम पश्चिम विभागाच्या वतीनं 52वे वार्षिक विज्ञान प्रदर्शन विनोद शुक्ला हायस्कूल या ठिकाणी संपन्न होत आहे. आज विज्ञान प्रदर्शनाचा सांगता समारंभ असून उत्कृष्ट विज्ञान प्रतिनिधीचा गौरव करणारा पारितोषिक वितरण सोहळाचा कार्यक्रमास लाभलेल्या प्रमुख अतिथींचा मी आभार मानण्यासाठी उभा आहे. असं म्हटलं जातं की ऋणी आहोत आम्ही आपले, ऋणी आहोत आम्ही आपले, देतो शब्द सुमनांचा उपहार, देतो शब्द सुमनांचा उपहार, मूल्य आपल्या उपस्थितीचं जाणतो, मूल्य आपल्या उपस्थितीचं जाणतो. म्हणूनच करीतो मी आभाराचा हा छोटासा प्रयत्न, म्हणूनच करतो मी आभाराचा हा छोटासा प्रयत्न. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले आपल्याला वैज्ञानिक भूमिबाबा या ठिकाणी डॉक्टर नरेंद्र देशमुख यांनी आपला अमूल्य असा वेळ देऊन या ठिकाणी आपल्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, आपल्याला अमूल्य अशा प्रकारचं मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल मी एम पश्चिम आणि या संपूर्ण विभागाच्या वतीनं मी त्यांचे खूप खूप आणि मनपूर्वक आभार मानतो. त्यानंतर या ठिकाणी अपेक्स हायस्कूलचे विश्वस्त श्री सिद्धार्थ मांडलकर हे सुद्धा या ठिकाणी येऊन आपल्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. त्यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार मानतो. मुख्य निमंत्रक माननीय श्रीमती गीतांजली सायन मॅडम, या शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती अलका शुक्ला मॅडम, CRC श्रीमती रेश्मा मॅडम हेही या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल मी त्यांचे सुद्धा मनापासून आभार मानतो. आज या ठिकाणी लेझिम सादर करणारे चेंबूर हायस्कूलचे विद्यार्थी शिक्षक तसेच बँड OLPS हायस्कूलचे विद्यार्थी शिक्षक, स्वागत गीत विनोद शुक्ला श्री विद्यार्थी शिक्षक यांचे सुद्धा मी एम पश्चिम वार्डच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानतो. त्यानंतर सूत्रसंचालन करणाऱ्या श्रीमती वृषाली माई मॅडम चेंबूर हायस्कूल आणि श्री धर्मेंद्र कोळगा सरस्वती विद्यालया यांनी सुद्धा या ठिकाणी सूत्रसंचालनाचा कार्यक्रम पार पाडण्यास सहकार्य केलं. याबद्दल सुद्धा मी एम पश्चिम विभागाच्या वतीनं मनपूर्वक आभार मानतो. कला तो भला या उक्तीप्रमाणे या कार्यक्रमाची ज्यांनी शोभा आणली ते माझे सर्व कला शिक्षक, त्यानंतर वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणारे माझे सर्व विज्ञान शिक्षक आणि विज्ञान समिती ज्यांच्या खांद्यावर शाळेची धुरा आहे माझे सर्व मुख्याध्यापक हे या कार्यक्रमात सहकार्य केलं त्यांचे सुद्धा मी मनापासून आभार मानतो. ज्यांनी या ठिकाणी कार्यक्रमाला सहकार्य केलं त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. आणि जे विद्यार्थी ज्यांच्यामुळे हा
कार्यक्रम होणार नाही ते माझे सर्व विद्यार्थिनी यांचे सुद्धा मी मनपूर्वक आभार मानतो. एकच असं म्हणतो की जिकडे तिकडे वादच वाद, जिकडे तिकडे वादच वाद, जातीवाद, समाजवाद आणि सीमावाद, जातीवाद, समाजवाद आणि सीमावाद, आणि तुमच्या आमच्यासाठी एकच वाद, तो म्हणजे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. खरंच जर कुणाचे आभार मानायचे राहिले असतील तर मी हृदयपूर्वक त्यांचे सुद्धा आभार मानतो आणि लाख अशा प्रकारे त्यांचे आभार मानून थेंबा थेंबाने जलाशय भरतं, थेंबा थेंबाने जलाशय भरतं, हाताने कार्यक्रम बोलतो, हाताने कार्यक्रम बोलतो. जे आहेत या कार्यक्रमाचे शिल्पकार, जे आहेत या कार्यक्रमाचे शिल्पकार, तेव्हा मानलेच पाहिजे त्यांचे मनापासून आभार. अनमोल वेळ दिला आम्हासाठी, मानतो मनापासून आभार, मानतो मनापासून आभार, मानतो मनापासून आभार. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाडेश्वर सरांनी इतक्या सुंदररित्या धन्यवाद मानले म्हणून त्यांच्यासाठी सुद्धा टाळ्यांच्या गजरा करायच्या. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या क्षणाची आज तुम्ही आतुरतेने वाट पाहता तो म्हणजे वार्षिक या कार्यक्रमाचा अर्थात बक्षीस वितरण सोहळा. विज्ञान प्रदर्शनातील या सोहळ्यात म्हणजे वैज्ञानिकांच्या अर्थात विज्ञान प्रेमाच्या यशाचं प्रतीक असलेल्या या गौरवास्पद पारितोषिक वितरण सोहळ्यासाठी मी विज्ञान प्रदर्शन टू माय लेफ्ट साइड. So to give the prize, I call upon the host school principal madam, Alka madam. Children, winning doesn't always means being first. Winning doesn't always mean being first. Winning means what you have done better than what you have done before. Please. So let us start. Now, science exhibition was held from 16, 17, 18 December, but science related activity has started from 27th of November. So 27, 28, 29 and so on till 2nd December we had science related activity. So the first activity was essay writing competition which was held on 27. Now every time I'll be not repeating here. The three mediums are there: Marathi, Hindi and English. In all the three mediums there are three groups: junior, senior and college group. So first Marathi medium junior group 6वी ते 8वी essay writing निबंध स्पर्धा. पहिलं नारायणराव आचार्य विद्यानिकेतन मेहेट पाटील, दुसरं FS इंग्लिश हायस्कूल तनिष्का शेळकर, तिसरं चेंबूर वेलफेअर मराठी शाळा समर्थ सुनील झंझारे. तिन्ही विद्यार्थ्यांनी यायचं स्टेजवर. फर्स्ट सेकंड चलो. हाँ तिन्ही विद्यार्थ्यांचा एकत्र फोटो काढता येईल. प्रत्येकाचा फोटो मध्ये टाइम जाणार. मराठी माध्यम निबंध स्पर्धा दुसरा गट 9वी ते 10वी. पहिला विद्यार्थी आहे तनिषा फ्रॉम चेंबूर वेलफेअर मराठी शाळा. दुसरा आहे वैष्णवी दिघे नारायणराव आचार्य विद्यानिकेतन. तिसरे आहे अनुष्का भोसले FS इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज. या सगळ्या कॉम्पिटिशनमध्ये कॉन्सोलेशन प्राईज पण होते आणि ते कॉन्सोलेशन प्राईज आम्ही तुमच्या शाळेचे जे सर्टिफिकेट्स आहेत त्या एन्व्हलपमध्ये घातले. यशस्वी होण्यासाठी तुमच्याकडे मोठं ध्येय, प्रचंड मेहनत आणि जिद्द असावी लागते बरं का.
मुलांनी स्ट्रिक्टली माझ्या राईटनी यायचंय आणि लेफ्टनी जायचंय. स्ट्रिक्टली कम फ्रॉम राईट, गो फ्रॉम लेफ्ट. प्लीज फॉलो द रूल्स. हिंदी माध्यम छोटा गट, पहिलं प्राइज विनोद शुक्ला हाईस्कूल रितिका. दूसरं श्री सनातन धर्म विद्यालय सिद्धि यादव. थर्ड आहे विनय हाईस्कूल जोया खान. बच्चों में जोश होना चाहिए और हमें वो देखना है. भाग के आना है, दौड़ के जाना है. इतने सारे प्राइजेस आपके लिए रखे हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साथ एक फोटो. हिंदी माध्यम दूसरा गट 9वी ते 10वी. पहिलं बक्षीस जात आहे श्री सनातन धर्म विद्यालय कशिश कुमारी गुप्ता. सेकंड प्राइज विनोद शुक्ला हाईस्कूल अमित कनौजिया. थर्ड प्राइज महाराष्ट्र शिक्षा निकेतन हाईस्कूल सुमन यादव. हिंदी माध्यम 9वी ते 10वीचा ग्रुप. खूप प्राइजेस आहेत मुलांना. सायन्स एक्झिबिशनच्या प्रत्येक रूमला लॉक लावलाय. जोपर्यंत पूर्ण प्राइज डिस्ट्रीब्युशन होत नाही तोपर्यंत कोणीही हॉल सोडून जायचं नाही. हिंदी माध्यम तीसरा ग्रुप विनोद शुक्ला हाईस्कूल 11वी 12वी ओमनी गुप्ता. विनोद शुक्ला हाईस्कूल 11-12. फर्स्ट प्राइज गोes to ओमनी गुप्ता. हिंदी मीडियम. essay writing competition English medium junior group. Be ready children. First prize goes to FX English High School and Junior College Miss Madhura. Second prize goes to BD Shukla High School Sana Sayyar. And third prize goes to Saraswati Vidyalaya Shah Zubaira Abdul Karim. Second group English medium 9 to 10 group, 9 to 10 standard, sorry. Children and teacher, if there is any problem in certificate or anything, please contact science committee after prize distribution, room number 34. Your certificates also, school certificates, you will get in room number 34, science committee room after prize distribution. I move ahead. English medium 9-10 senior group. First prize goes to St. Anthony Girls High School Diya Adnani. Second goes to BD Shukla English High School Shobha Gupta. Third goes to Lokmanya Tilak High School Ibrahim Sheikh. हाँ फोटो निकालने के लिए आगे आना. First prize goes to Model High School Nandini Chaurasia. Second goes to Model English High School Vignesh Arun. Third goes to Swami Vivekananda High School Krishna Jain. Sorry, first one is Model English High School and second prize is to two children Vignesh Arun and Krishna Jain. Both are getting second one, Model English High School and Swami Vivekananda. So there is no third prize here.
ये कौन है, इसके साथ कौन है? सेकंड का ट्रॉफी देना सर। विघ्नेश, विघ्नेश। हाँ विघ्नेश, विघ्नेश और तीसरा है कृष्णा। तुम देख लो, वहाँ से निकल जाना। वहाँ से जा, चल वहाँ से जा, चल। बोल रहा हूँ तो वहाँ जाना तो ठीक है, तुम वहाँ से जाना। नेक्स्ट ग्रुप इंग्लिश मीडियम 9 to 10 मॉडर्न इंग्लिश हाई स्कूल। फर्स्ट प्राइज गोज टू मॉडर्न इंग्लिश हाई स्कूल अंकित विश्वकर्मा। सेकंड गोज टू जनरल एजुकेशन स्कूल आदित्य मोरे। कृष्णा आया नहीं मैडम, आया नहीं। कृष्णा जैन नहीं आया, साइड में रखो। टाफिन दे दो। आगे कौन है? मिस्टर कौन है? ये तीनों को लाइन से खड़ा कर दो। नेक्स्ट शुरू करूँ। इंग्लिश मीडियम 9 to 10 स्टैंडर्ड मॉडर्न इंग्लिश। बच्चा कौन सा स्कूल? स्वामी विवेकानंद। अच्छा जूनियर उसका लिया ना। हाँ